तो ठीक है, अब एक और सच्चाई मैं तुझे बताता हूँ। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू जा सकता है यहाँ से काम छोड़कर। देखिए सेठ जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। परंतु याद रखना, यदि ये काम आज रात तक नहीं हुआ तो कल सुबह मैं तेरा घर भी छीन लूंगा। विजय जैसे ही वह किताब को जलाने लगता है कि तभी वहाँ एक जिन आ जाता है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? रौनकपुर गांव बहुत ही प्रसिद्ध और खुशहाल नगर हुआ करता था। इस नगर में रहने वाला विजय काफी मेहनती और खुशहाल व्यक्ति था। विजय का स्वभाव तो काफी खुशहाल था, परंतु बचपन से लेकर अभी तक विजय ने काफी गरीबी देखी थी। परंतु अब विजय के घर कुछ ही दिनों में एक नई खुशी आने वाली थी। भाग्यवान, देखना हमारा बच्चा बिल्कुल हमारी तरह होगा। हाजी, हमारी तरह कैसे? अरे मेरी तरह खुशदिल और तुम्हारी तरह सहनशील होगा। अच्छा, मैं सहनशील कैसे हुई भला? अरे मुझ जैसे गरीब के साथ तुम्हें रहते इतने वर्ष बीत गए, लेकिन तुमने आज तक कभी भी मुझे पैसों को लेकर तंग नहीं किया। हुई ना तुम सहनशील? अजी वो सब तो ठीक है, परंतु मुझे माफ कीजिएगा। मुझे आपको यह बात कहनी थी कि अब आपको अपनी पगार बढ़ाने के लिए सेठ को कहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप भी जानते हैं हमारा खर्च बढ़ने वाला है। तुमने सही कहा, परंतु भाग्यवान, तुम्हें पता है ना सेठ जी कितने कंजूस व्यक्ति हैं। लेकिन आप एक बार तो जरूर कहना सेठ जी को। ठीक है भाग्यवान, मैं काम पर चलता हूँ। विजय कुछ ही देर में अपने सेठ की दुकान पर पहुँच जाता है। आ गया तू नालायक, देर क्यों कर दी आने में? लेकिन सेठ जी, मैं तो समय से पहले आया हूँ, आपने ही दुकान पहले खोल दी है। अरे अच्छा अच्छा, अब बातें बनाना बंद कर और काम पर ध्यान दे। अच्छा सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? अरे सेठ जी, आपको तो पता ही है मेरी पत्नी गर्भवती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पगार बढ़ा दें, क्योंकि आपको तो पता ही है सेठ जी, मेरा खर्चा बढ़ने वाला है। अरे अच्छा अच्छा, अभी ये सब बातें बंद कर, मैं सोचूंगा कुछ देर बाद। अब काम पर ध्यान दे। लेकिन सेठ जी, आप हर बार यही कहकर बात को टाल देते हैं कि आप सोचेंगे, लेकिन कुछ देर में आप कुछ भी नहीं सोचते हैं। अच्छा, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? लेकिन सेठ जी, मैंने तो सिर्फ आपको सच्चाई बताई है। तो ठीक है, अब एक और सच्चाई मैं तुझे बताता हूँ। अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा सकता है यहाँ से काम छोड़कर। देखिए सेठ जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपका साथ कई सालों तक दिया है, लेकिन जब मेरी पत्नी गर्भवती है तो आप मुझे इस हाल में छोड़ रहे हैं। अरे मैंने तेरी परेशानियों का ठेका ना ले रखा है। अब तू यहाँ से जाता है या फिर मैं धक्के मार कर निकालूं तुझे? ये बात विजय के दिल पर लग जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आज के बाद मैं कभी भी उस सेठ के यहाँ काम नहीं करूँगा। कुछ ही देर में विजय अपने घर पहुँच जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे आपको पगार बढ़ाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आखिर मुझे पता चल गया कि वो सेठ कितना नीच व्यक्ति है। परंतु अब आप क्या करेंगे? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं। उधर दूसरी तरफ सेठ ने कालू को काम पर रख लिया था। अरे वाह वाह सेठ जी, अच्छा किया, आपने उस लालची विजय को काम से निकाल दिया।
तभी कालू को सफाई करते करते एक किताब मिलती है। अरे सेठ जी, ये देखिए, ये किताब कुछ अलग सी लग रही है। अरे तू उस किताब को रख दे, वो किताब मेरे पुरखों की है। पूरी की पूरी किताब खाली है, ना जाने क्यों उसे मेरे पुरखों ने संभाल कर रखा हुआ है। तभी कालू को उस किताब से एक चिट्ठी मिलती है और कालू चिट्ठी को पढ़ता है। अच्छा, तो ये बात है। अरे सेठ जी सुनिए, यह किताब पढ़ने के लिए नहीं, जलाने के लिए मिली है। और इस किताब को जलाने से हमें लाखों स्वर्ण की मुद्राएं मिलेंगी। अरे तू क्या सुबह सुबह नशा करके आया है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मुझे इस किताब से एक चिट्ठी मिली है और इस चिट्ठी में लिखा है कि जो काली पहाड़ी के पीछे गुफा है, उस गुफा की जमीन के अंदर एक झोला है और उस झोले में लाखों स्वर्ण मुद्राएं हैं। परंतु उस गुफा में एक जिन रहता है और वो आपको सोने की मुद्राएं नहीं लेने देगा। यदि आप उस जिन के सामने इस किताब को जला देंगे तो वो जिन वहाँ से चला जाएगा। अरे वाह, अब तो मैं इस पूरे नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अरे सेठ जी, ख्वाबों से बाहर निकलिए। आपने लगता है सही ढंग से सुना नहीं। अब वहाँ जिन बैठा है, अब वो हमें स्वर्ण की मुद्राएं ऐसे ही नहीं लेने देगा। तो तू ही बता कालू, हमें क्या करना चाहिए? अरे सेठ जी, वो क्या है ना, मेरा दिमाग चल नहीं रहा, इसको थोड़ा सा खर्चा पानी चाहिए चलने के लिए। अरे अच्छा ठीक है, 1000 सोने की मुद्राएं मैं तुझे दे दूंगा। अब जल्दी से बता, करना क्या है? हाँ सेठ जी, चल पड़ा दिमाग। अरे सेठ जी, वो विजय कब काम आएगा? अबे कालू के बच्चे, कहना क्या चाहता है? तो सुनिए सेठ जी। फिर कालू सेठ को अपनी युक्ति बता देता है। विजय और विजय की पत्नी काफी उदास बैठे थे कि तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अजी मैं देख कर आती हूँ। फिर विजय देखता है कि उसका सेठ और कालू विजय के पास आ रहे हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ? हाँ विजय, मुझे आना ही पड़ा। मैंने सोचा तेरी कुछ मदद ही कर दूं। ये पकड़, इसमें 100 स्वर्ण की मुद्राएं हैं। विजय और विजय की पत्नी काफी चौंक जाते हैं। अरे लेकिन सेठ जी, आप मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे रहे हैं? देख विजय, ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरी हुई। इस 100 स्वर्ण मुद्राओं से तो एक बढ़िया व्यापार कर सकता है और अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से चला सकता है। ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तुझे मिल तो चुकी हैं, परंतु इनके बदले तुझे एक काम करना होगा, और यदि काम तूने आज रात तक नहीं किया तो ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं वापस ले ही लूंगा और इसके साथ साथ तेरा घर भी छीन लूंगा। आखिर ऐसा कौन सा काम है सेठ जी? देख विजय, काम इतना मुश्किल नहीं है। तुझे बस काली पहाड़ी के पीछे जो गुफा है, वहां जाकर इस किताब को जलाना है। अरे वाह सेठ जी, ये काम तो काफी आसान है। हाँ विजय, काम तो काफी आसान है, परंतु याद रखना, यदि ये काम आज रात तक नहीं हुआ तो कल सुबह मैं तेरा घर भी छीन लूंगा। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज रात तक ये काम हो जाएगा। तभी सेठ और कालू वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। परंतु ये सोचो, इन 100 स्वर्ण मुद्राओं से मैं एक अच्छा व्यापार कर सकता हूँ। तो ठीक है भाग्यवान, मैं अभी निकलता हूँ। देख कालू के बच्चे, मैंने तेरे कहने पर अपना घर गिरवी रख दिया है और 100 स्वर्ण मुद्राएं खरीद ली हैं, परंतु यदि उस काली गुफा के अंदर से मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे सेठ जी, इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं है।
यदि उस गुफा से स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो आप उस विजय से अपनी स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लेना। अरे वो विजय आपको रोक थोड़े ना पाएगा। अरे वाह कालू के बच्चे, मान गए तेरे दिमाग को। तो ये है वो गुफा। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। मैं गुफा के काफी अंदर तक आ चुका हूँ। मुझे अभी इस किताब को जला देना चाहिए। विजय जैसे ही वह किताब को जलाने लगता है कि तभी वहाँ एक जिन्न आ जाता है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? विजय उस जिन्न को देख काफी डर जाता है। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे यहाँ किसी ने भेजा है इस किताब को जलाने के लिए, तो कृपया आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं तुझे इस किताब को नहीं जलाने दूंगा, लेकिन अब मैं तुझे जरूर जला दूंगा। तो ठीक है, आप मुझे जला दीजिए। वैसे भी अब मैं वापस नहीं जा सकता, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। विजय की ऐसी बातें सुन जिन्न चौंक जाता है। तुम में से पहले व्यक्ति हो जो मुझसे डरे नहीं, परंतु क्या तुम ये बताना चाहोगे कि तुम्हें ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि तुम मरने के लिए तैयार हो लेकिन वापस जाने के लिए नहीं? तभी विजय जिन्न को सारी बात बता देता है। तो ये बात है, तुम्हारा सेठ तुम्हारा गलत उपयोग कर रहा है विजय। तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे सेठ ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, परंतु मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ये किताब को जला सकते हो। तभी विजय किताब को जला देता है। लीजिए सेठ जी, आपका काम हो गया। मैंने उस किताब को उस गुफा के अंदर जाकर जला दिया। अरे वाह विजय, बहुत ही बढ़िया काम किया तूने। और फिर विजय अपने घर की ओर चला जाता है। अरे सेठ जी, देखा मेरी युक्ति काम कर गई। हाँ कालू, अब सुबह होने का इंतजार है। सुबह होते ही हम दोनों उस गुफा के अंदर खुदाई शुरू कर देंगे। अरे क्या अब आप मुझे बताएंगे भी कि आप रातों रात मुझे किसी दूसरे नगर में क्यों ले आए हैं, और आपने यहाँ आते ही इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया? आखिर आपके पास ये हजारों स्वर्ण मुद्राएं आई कहाँ से? बताता हूँ भाग्यवान। रुको विजय, तुमने इस किताब को तो जला दिया, अब मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। और अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम्हारे सेठ ने तुम्हें ये किताब जलाने के लिए क्यों कहा है। जी बताइए। इस गुफा की जमीन के अंदर एक झोला है, उस झोले में हजारों स्वर्ण मुद्राएं हैं, परंतु जो भी व्यक्ति यहाँ स्वर्ण मुद्राएं लेने आता था मैं उसको भगा देता था, और मुझे यहाँ से हटाने का एक ही तरीका है कि ये किताब मेरे सामने जला दिया जाए। तो अब समझे विजय, तुम्हारे सेठ ने तुम्हें क्यों इस किताब को जलाने के लिए कहा है। तुम तो इस किताब को जलाकर चले जाओगे और उसके बाद तुम्हारा सेठ आएगा और खुद सारा सोना लेकर चला जाएगा। यानी कि सेठ जी को पता था कि यहाँ पर एक जिन है, परंतु उन्होंने मेरी जान की परवाह किए बिना मुझे यहाँ भेज दिया। परंतु विजय, तुमने जो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, मैं उससे काफ़ी प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम वो सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, परंतु ध्यान रखना, सभी स्वर्ण मुद्राएं लेने के बाद तुम अपने नगर में मत रहना। वो सेठ तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा।
तुम यहाँ से स्वर्ण मुद्राएं लेकर किसी दूसरे नगर में चले जाना और वहाँ एक अच्छी जिंदगी जीना। तो मैं चलता हूँ विजय। तो अब समझी तुम भाग्यवान। अबे कालू के बच्चे, सारी गुफा की जमीन को हमने खोद डाली है, लेकिन एक भी स्वर्ण की मुद्रा नहीं मिली। अरे सेठ जी, लेकिन वो किताब तो आपकी थी ना, इसमें अब मेरी क्या गलती? मैंने तो सिर्फ आपको पढ़कर सुनाया था। हे भगवान, मैंने तो अपना घर भी गिरवी रख दिया है। घर को गिरवी रखकर जो स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, उसी से तो मैंने विजय से काम करवाया था। और अब तो मेरे पास ना घर बचा ना स्वर्ण मुद्राएं, मैं तो बर्बाद हो गया। सेठ फूट फूट कर रोने लगता है और विजय अपनी ईमानदारी और सहनशीलता से आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा है।